हमारा आज का टॉपिक है पुष्पीय पादपों की आकारिकी। ठीक है, पुष्पीय पादपों की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो पुष्पीय पादप किसे कहते हैं? ऐसे पौधे जिसमें फूल और फल लगते हैं या जिसमें फूल लगते हैं, जिसका शरीर जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है, पुष्पीय पादप कहलाता है। तो इसके बाह्य आकारिकी के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे और इसमें किस प्रकार से इसके आकार में रूपांतरण होता है इसको। तो सबसे पहले देखते हैं पुष्पीय पादप। तो पुष्पीय पादप के दो भाग होते हैं, पहला है जड़ तंत्र और दूसरा है प्ररोह तंत्र। ठीक है, जड़ तंत्र मुख्यतः भूमि के अंदर स्थित होता है। ठीक, जड़ तंत्र या रूट सिस्टम, इंग्लिश में रूट सिस्टम बोलते हैं, यह भूमि के अंदर स्थिर रहता है तथा यह अंकुरन के समय बीज के मूलांकुर से विकसित होता है और इसमें क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, ये जमीन से या मिट्टी से जल और उसमें घुले हुए खनिज लवण का अवशोषण करती है। जबकि दूसरा भाग है प्ररोह तंत्र, जिसको शूट सिस्टम कहते हैं। ये मिट्टी के ऊपर का भाग है और वायु या प्रकाश में स्थित रहते हैं। इसमें तना, पत्ती, फूल, फल और शाखाएं आदि लगे हुए रहते हैं और ये प्रकाश की ओर गति करने लगते हैं। ठीक, ये शूट सिस्टम कहलाता है। अब देखते हैं, सबसे पहला है इसकी आकारिकी में देखते हैं, मॉर्फोलॉजी देखते हैं रूट का, मतलब जड़ का। ठीक है, तो जड़ की परिभाषा देखते हैं। जड़ पौधे का वह भाग है जो अंकुरन के समय बीज के मूलांकुर से विकसित होता है। ठीक, जड़ पौधे का वह भाग है जो अंकुरन के समय बीज के मूलांकुर से विकसित होता है और यह प्रकाश से विपरीत गुरुत्व और भूमि की ओर वृद्धि करता है, जमीन के अंदर जाता है गुरुत्व की ओर। ठीक है, जड़ कहलाता है। ठीक, फिर से देखते हैं, जड़ पौधे का वह भाग है जो अंकुरन के समय मूलांकुर से विकसित होता है और प्रकाश के विपरीत गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वानुवर्ती और भूमि की ओर गति करता है। ठीक, इसकी सहायता से पौधा जमीन में सधे रहता है या स्थिर रहता है और यही जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करके पौधे तक पहुंचाती है। तो मुख्यतः जड़ें दो प्रकार की होती है, पहला है मूसला जड़ और दूसरा है अपस्थानिक जड़। देखते हैं मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। यह है मूसला जड़। मूसला जड़ किसे कहेंगे? जब अंकुरन के समय मूलांकुर जड़ में बदलता है तो मूलांकुर की वृद्धि लगातार होती है, जो ऊपर में मोटा और शीर्ष की ओर पतला होते जाता है। ठीक है, ये मूसला जड़ कहलाता है। इनमें से क्रमशः द्वितीयक और ये तृतीयक जड़ें निकलती है। ठीक है, मूलांकुर से विकसित होता है और यह लगातार वृद्धि करते जाता है, इसकी वृद्धि रुकती नहीं है, इससे द्वितीयक और तृतीयक जड़ें निकलती हैं। ठीक है, इस प्रकार से बनी हुई जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। इसकी सहायता से भूमि बहुत गहराई तक वृद्धि करके मजबूती से खड़ा रहता है। उदाहरण है चना, मटर, गाजर, सरसों, नीम इत्यादि। दूसरा देखते हैं अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़, जब बीज का अंकुरन होता है तो मूलांकुर के वृद्धि कुछ समय पश्चात रुक जाता है। ठीक है, मूलांकुर के वृद्धि कुछ समय पश्चात रुक जाता है और वहां से अनेक रेशे के समान जड़ें निकलने लगती है। ठीक है, जिसे अपस्थानिक जड़ कहते हैं। ठीक, मूलांकुर की वृद्धि कुछ समय पश्चात रुक जाती है, जिससे अनेक रेशे के रूप में जड़ निकलती है, जिसे अपस्थानिक जड़ कहते हैं। ये प्रायः एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। उदाहरण है धान, गेहूं, मक्का, गन्ना आदि। ठीक, अब देखते हैं जड़ के लक्षण। क्या क्या लक्षण होते हैं जड़ के? जड़ प्रकाश से दूर पानी की ओर गति करती है, अर्थात मिट्टी की ओर गति करती है। कुल मिलाकर यह धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। दूसरा, पौधे के मुख्य अक्ष का अवरोही भाग मूल जड़ कहलाता है, जो हरे रंग की नहीं होती और
परंतु कुछ जड़ें बाहर बहुत समय तक प्रकाश में रहने के कारण हरी हो जाती है, उदाहरण कीनोस्पोरा और आर्किड। तीसरा है जड़ के सिरे की रक्षा करने हेतु एक टोपी पाई जाती है जिसे रूट कैप कहते हैं। यहाँ पर देखिए रूट कैप दिखाई दे रहे हैं। ये जड़ के अग्रभाग की रक्षा करने के लिए इसमें एक टोपी समान संरचना पाई जाती है जिसे रूट कैप कहते हैं। जड़ों पर कलिकाएं पाई जाती उत्पन्न नहीं होती हैं। जड़ों में पार्श्वमूल का उत्पादन अंतर्जात होता है। जड़ों पर पर्ण परसंधि उपस्थित होती है। जड़ों पर मूल रो मतलब बाल के जैसे, रोए के जैसे संरचना होती है और मिट्टी में रहने के कारण ये मटमैला रंग का होता है।